श्री कृष्णा कहते हैं, दुनिया में उलझकर आप अपने सपनों को भूल जाते हैं और यह दुनिया आपको परेशान करेगी और आपसे कहेगी कि तू कुछ कर नहीं पाएगा और आपको गिराने की पूरी कोशिश करेगी, आपसे जलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी। आपकी एक छोटी सी सफलता को बड़ा बनाकर आपको चिढ़ाएगी और आप उन लोगों पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे और उन्हें नज़रअंदाज करना सीखो और खुद पर विश्वास करना सीखो। आपकी मेहनत किसी न किसी जगह जरूर दिखेगी, बस आप थोड़ा सब्र तो रखो। आपके जीवन में एक न एक दिन यह अवश्य आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी और आप अकेले ही अपनी जिंदगी में मेहनत की जंग लड़ते रहेंगे। श्री कृष्णा कहते हैं, अपने विचारों पे ध्यान दो क्योंकि वो तुम्हारे शब्द बनेंगे और अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वो तुम्हारे कर्म बनेंगे और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, वरना निकम्मों की सारी जिंदगी तो दूसरों की कमियां निकालने में ही निकल जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। जहाँ ज़रूरत ख़त्म वहाँ इज्जत ख़त्म। बोलना सीखो वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वह लोग ही आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही कीजिए जितना काम हो जाए, उतनी मत करो कि जिंदगी भी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को जितना भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता, अपने मन के विचारों के अनुसार ही इसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी यही है जिंदगी की कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार, हमारे शब्द ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें मित्र और शत्रु बनाते हैं। जिसके पास उम्मीद और आस है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। कितने अजीब हैं ये ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समुंदर में कई सिकंदर डूब गए। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। श्री कृष्णा कहते हैं, तुम सिर्फ सुकून ढूंढिए क्योंकि ज़रूरत यहाँ किसी की पूरी नहीं होती। सारा झगड़ा ख्वाहिशों का ही है। जिनके इरादे साफ होते हैं कई बार लोग उन्हीं के खिलाफ होते हैं। जिंदगी में प्रयास अवश्य कीजिए, लक्ष्य न मिले तो क्या हुआ, अनुभव और प्रयास दोनों अनमूल्य ही हैं। जिंदगी में तकलीफ एक हवा के नकाब की तरह आती है, लेकिन ये जब भी आती है लोगों के नकाब उतार जाती है। जो आपने सोचा है वह जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको अवश्य मिलेगा। गलतफहमियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देती। अगर आपके साथ जिंदगी खेल खेल रही है तो आप निश्चित ही बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या फिर निखरना, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इन सब का सामना कैसे करते हैं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसे उसमें खुश रहना चाहिए और जो नहीं मिला उसके लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। इंसान ने जितना भी सोचा है भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा ही सोच कर रखा है। इसीलिए कभी किसी चीज़ के बारे में चिंता ना करें। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, मगर उस समय आप में आगे बढ़ने की हिम्मत होती है तो आप ही सफलता के शिखर को छू पाते हैं। मगर आप एक छात्र हैं, असफल हो जाते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप दोबारा प्रयास ना कर सकें। असफलता आपके लिए एक अवसर होती है और इससे बहुत कुछ सीख पाते हैं। इससे आप समझदार बनेंगे और आप अपने सफलता की राह को बेहतर ढंग से समझेंगे। श्री कृष्णा कहते हैं, अपने लक्ष्य को समझें और उसे पाने के लिए मेहनत करें। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए।
सफल होने के लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आपके पास साधन नहीं होने की वजह से आप असफल नहीं हो सकते। आपकी सफलता आपके अंदर होने वाले विश्वास के ऊपर निर्भर करती है। श्री कृष्णा कहते हैं, जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते और जो आने वाला है उसे आप जान नहीं सकते। इसीलिए भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता करना छोड़ दें। आप आज जो कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आज में जीना सीखो। अपने समय का अधिकतम समय अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करो। दूसरों की कमियां ढूंढना ये हमारी सबसे बुरी आदत होती है। इस आदत को छोड़ दें और खुद की कमियां ढूंढें और उनमें सुधार करें। खुद में किया गया सुधार आपके जीवन को बदल देगा। आपकी क्षमता दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ जाएगी। जीवन में संकल्प लेना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोचा है कि आज हम इतना कार्य करेंगे तो उस कार्य को निश्चित ही करें। अगर आपने सोचा है कि हम दिन में 2-4 घंटे तो जरूर पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ें। भले ही पढ़ाई समझ में ना आए पर अच्छी आदत तो बनेगी जिससे आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद मिलेगी। ज़रूरतमंदों की इतनी ज़रूरत तो अवश्य करो कि जितना आपसे हो सके। इस आदत की वजह से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और हृदय प्रसन्न रहता है। श्री कृष्णा कहते हैं, अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करें, खुद से झूठ ना बोलें। जो आपसे नहीं हो सकता उसे छोड़ दें और जो आप कर सकते हैं उसे बेहतरीन तरीके से करें। यही बात आपको सफल बनाएगी। समाज और परिवार के डर से निर्णय ना लें। जब आप सफल होंगे तो ये सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। समस्या का समाधान ढूंढें, बहाना नहीं, क्योंकि असफल लोग सबसे ज़्यादा बहाना ही ढूंढते हैं और सफल लोग समाधान ढूंढते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता को हासिल करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। आप बिना लक्ष्य के अपने समय को बर्बाद ही करते हैं और आप अपने हर काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। यदि आप अपने लक्ष्य का सही निर्धारण कर पाते हैं तो आप अपने समय का बेहतर सदुपयोग कर पाते हैं, सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो आज से ही अपने लक्ष्य का निर्धारित करें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लें और सबसे पहले सबसे छोटे लक्ष्य से ही शुरुआत करें और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आप बड़े बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो कृष्णा प्रेमियों, ये थे हमारे श्री कृष्णा जी के कुछ अनमोल विचार। अगर आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ बड़ी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप में से 75% लोग तो वो हैं जो वीडियो को पूरी देखकर चले जाते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब कतई नहीं करते, तो कर दिया करो ना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत साहस देता है। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक जुड़े रहिए। चौहान भक्ति।